हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम साइंस चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम, जो सन फैमिली है, उसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने ध्यान से ये चैप्टर को सुनना है और वीडियो को देखना है। पहेली एंड बूझो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। जो पहेली और बूझो थे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव, जो समर की छुट्टियां थी तब वहाँ गए। आफ्टर डिनर करने के बाद दे वॉन्ट टू ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस, वो घर की छत पर चले गए। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। उस टाइम रात को बिल्कुल साफ स्काई था। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। वो रात को स्काई में इतने सारे ब्राइट स्टार्स को देख के सरप्राइज हो गए। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। उन्होंने ऐसा इतना सुंदर सीन अपनी सिटी में कभी नहीं देखा था। पहली वंडर वाई द विलेज स्काई वो सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज। पहली ये जान के हैरान थी वाई की जो गांव के जो स्काई है वो इतना सुंदर, इतना साफ क्यों है एज कम्पेयर टू बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों के कंपेयर में। हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट, उसके ग्रैंडफादर ने उनको बताया, ड्यू टू ब्राइट लाइट स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन बिग सिटीज इज रेयरली क्लियर। कि वहाँ पर ब्राइट लाइट होती है, स्मोक होती है, शहर में डस्ट होती है, इस वजह से जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ की जो स्काई है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। नाइट स्काई को देखना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमोसफियर इज क्लियर। उस प्लेस से जहाँ पर ब्राइट लाइट ना हो और एटमोसफियर बिल्कुल साफ दिखाई दे, ठीक है, साफ हो। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट। स्काई की तरफ देखो रात को क्लियर नाइट में। यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार। हमें इतने डॉट जैसे काउंटलेस अनगिनत स्टार दिखाई देंगे, तारे दिखाई देंगे स्काई में, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट। कुछ इतने चमकीली होती हैं ना और कुछ चमकीली नहीं होती। ऑब्जर्व देम केयरफुली। उनको ध्यान पूर्वक हमें ऑब्जर्व करना है। डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल। क्या सारे स्टार हमें ट्विंकल होते चमकते दिखाई दे रहे हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। क्या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट। जो ऑब्जेक्ट ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे वो हैं प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती, इस वजह से वो नहीं चमकते हैं। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जो मून है वो सबसे ज़्यादा चमकता है रात में। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। जो स्टार्स है, प्लैनेट्स है, मून है और कुछ अदर ऑब्जेक्ट है स्काई में, उन सबको बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। आर ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सिमिलर? लेट अस फाइंड आउट। क्या जो सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं? फर्स्ट वन इज द मून। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स, प्रेफरली from one full moon to the next. Make a sketch of the moon every night in your notebook and not the day from the day of the full moon. Also not every day the part of the sky east or west in which the moon is seen. हमने क्या करना है, हर सेवरल नाइट, बहुत रातों तक हमें जो मून है उसको ऑब्जर्व करना है जब फुल मून होता है। फिर उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। फिर हम जैसे जैसे ऑब्जर्व करेंगे ये मून का जो साइज़ है ना वो कम होता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जो मून है वो हमें इतना सा दिखाई देगा।
इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे, क्या जो मून की शेप है हर दिन वो चेंज होगी? आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू परफेक्टली राउंड, जब मून की शेप पहले तो राउंड होगी, क्या बाद में भी वो राउंड दिखाई देगी? आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर, कैसा दिन भी आएगा जब आसमान बिल्कुल साफ हो तब हमें मून ना दिखाई दे? द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे, जब हमें पूरा मून दिखाई देता है उसको फुल मून डे बोलते हैं। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर, जैसे जैसे नाइट पास होते जाएगी जो मून का साइज है वो थिन होता जाएगा, वो और थिन थिन होता पतला पतला दिखाई देगा। ऑन द 15 डे द मून इज नॉट विजिबल, 15 दिन के बाद मून हमें नहीं दिखाई देगा। दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे, उस डे को बोलते हैं न्यू मून डे। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, अगले दिन जो मून का छोटा सा पोर्शन स्काई में दिखाई देगा। दिस इज नोन एज द क्रिसेंट मून, इसको क्रिसेंट मून बोलते हैं। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे, फिर मून दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑन द 15 डे, फिर अगले 15 दिन तक जो मून है वो फुल मून हो जाएगा। द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ, जो ब्राइट पार्ट है मून का पूरे महीने में जो दिखाई देगा इसको बोलते हैं फेस ऑफ द मून। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर, जो टाइम पीरियड होता है वो 29 डेज का होता है वन फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक। इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड, मैनी कैलेंडर में इस पीरियड को मंथ बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेस ऑफ द मून अकर, हम ये जानते हैं कि जो फेस होते हैं ना मून के वो क्यों होते हैं। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 में पढ़ा था जो मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, कि जो मून होता है वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है ना। वेयर इज द सन एंड द अदर स्टार्स डू, वेयर जो सन है स्टार्स है उनकी अपनी लाइट होती है। वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड अस, फिर हम रात को मून हमें क्यों दिखाई देता है चमकीला सा, क्योंकि जो सन की लाइट है वो मून पर फॉल होती है और वो हमें रिफ्लेक्ट होके मून दिखाई देता है। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड अस, इसलिए हमें मून का केवल वही पार्ट दिखाई देता है जिस पर सन की लाइट फॉल होगी और जो हमें रिफ्लेक्ट होके दिखाई देगा। जैसे सन है और नाइट में यहाँ पर इसकी लाइट नहीं फॉल हो रही, डे में हो रही है। मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ठीक है। रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो मून होता है ना वो अर्थ के चारों तरफ, ये हमारी अर्थ है और जो मून है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। द अर्थ अलोंग द विद द मून, जो अर्थ है ना वो मून के साथ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड घूमती रहती है और मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा, सन अपनी जगह फिक्स रहता है। Can you now gauge the relative position of the sun, moon and the earth of the day of the full moon and on the day of the new moon? क्या आप जो सन, मून और अर्थ की पोजीशन बता सकते हो फुल मून वाले दिन की? These position in your notebook. In which part of the sky would you look for the full moon? कौन सा पार्ट तुम्हें स्काई का दिखाई देगा फुल मून? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increase each day after the new moon day. जब नया मून डे आएगा तब उसका साइज इंक्रीज होता रहेगा। आफ्टर द फुल मून डे, जब फुल मून हो जाएगा, द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन साइज एवरी डे, फिर उसके बाद उसका साइज हमें घटता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज इट ट्रू? हमने ये सुना है कि जो अर्थ से मून का बैक साइड नहीं दिखाई देता, क्या ये सही है? द मून completes one rotation on its axis that it complete one revolution around the earth, जो मून है वो कंप्लीट रोटेशन कर लेता है और जैसे वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, जब वो अपने आप, अगर कोई चीज़ अपने आप घूमती है तो उसको रोटेशन बोलते हैं, अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द मून सरफेस, द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पॉट्स
पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स, जो मून है ना वो पोएट्स और स्टोरी टेलर्स की एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, जब एस्ट्रोनॉट जो मून पे इन्होंने लैंड किया, दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। उन्होंने वहाँ जाके देखा कि जो मून का सरफेस है वो डस्टी है, डस्ट है वहाँ पर, बैरन बंजर ज़मीन है। देर आर मैनी क्रैटर्स ऑफ डिफरेंट साइज, वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट साइज के क्रैटर्स है। इट आल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप एंड हाई माउंटेन्स, वहाँ बहुत बड़े गहरी गहरी खाइयाँ माउंटेन्स हैं। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाइएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, और कुछ इतनी ज़्यादा है जितनी हाइएस्ट माउंटेन है अर्थ पर। सरफेस है ये मून का, देखो गड्ढे भी हैं इस पे, माउंटेन है। द मून हैज़ नो एटमोसफियर, मून का कोई एटमोसफियर नहीं है, ना वहाँ कोई गैसेस है। इट हैज़ नो वाटर, वहाँ वाटर भी नहीं है। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून, क्या मून पे कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? नो, क्योंकि वहाँ कोई एटमोसफियर नहीं है, गैसेस नहीं है, ना वहाँ पर वाटर। विदाउट एटमोसफियर एंड विदाउट गैसेस वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन मून। द स्टार्स, वट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई? नाइट स्काई में दूसरे ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई देते हैं? देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, स्काई में बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट, डार्क नाइट में उनको ऑब्जर्व करना है। एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी, और बिग सिटी से भी उनको ऑब्जर्व करना है। आर ऑल द स्टार्स इक्वली, क्या सारे स्टार इक्वली दिखाई देंगे? ठीक है, क्या सारे स्टार इक्वली ब्राइट होंगे? आर दे ऑफ द सेम कलर, क्या वो सेम कलर के होंगे? इन फैक्ट स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है। द सन इज आल्सो, जो सन है वो भी एक स्टार है, बिग स्टार है। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार्स? तो ये इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है दूसरे स्टार्स की कंपेयर में? विच अपीयर्स बिगर, जितना बड़ा दिखाई देता है। फुटबॉल प्लेस्ड नियर यू, और अ फुटबॉल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, एक फुटबॉल अपने पास रखो और एक फुटबॉल 100 मीटर दूर रखो। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर अवे देन द सन, जो स्टार्स है वो मिलियंस किलोमीटर दूर है सन से। देयरफॉर जो स्टार्स है अपीयर्स टू अस लाइक पॉइंट, इसलिए स्टार्स हमें एक पॉइंट की तरह, डॉट डॉट की तरह दिखाई देते हैं स्काई में। इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, जो स्टार्स है ना वो डे टाइम में भी स्काई में होते हैं। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट, वो हमें रात को नहीं दिखाई देते, क्यों? बिकॉज सनलाइट की लाइट इतनी ब्राइट होती है, उसकी वजह से डे के टाइम हमें स्टार नहीं दिखाई देती। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर, 2 घंटे तक उनको ऑब्जर्व करो स्टार्स को स्काई में। वट डू यू फाइंड, तुम क्या पाओगे? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, जो हमें ऐसा लगेगा कि जो स्टार्स है ना अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हैं स्काई में। यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हमें ऐसा लगेगा कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेंगे, मूव करेंगे। स्टार विच राइज इन द ईस्ट, जो स्टार ईस्ट में राइज होते हैं, इन द इवनिंग सेट्स इन द, वो वेस्ट की तरह अर्ली मॉर्निंग में वो क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं। वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो स्टार है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। देयर इज एक्चुअली अ स्टार, एक स्टार है द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, इट डज नॉट अपीयर टू मूव। एक पोल स्टार है जो कहाँ पर सिचुएटेड है? अर्थ की एक्सिस पे, ठीक है, अर्थ के एक्सिस पे एग्जिस्ट है, ये मूव नहीं करते। क्वेश्चन पे है कि एक स्टार का नाम बताओ जो रोटेट नहीं करता, ये पोल स्टार है, बाकी जो सारे स्टार है वो मूव करते हैं। द स्टार पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अभी स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना सबने डेली पढ़ना है, और आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं FA4 के, और अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करनी है। सब बच्चे ने मुझे होमवर्क सेंड करना है। थैंक यू।